डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, वक्फे से पहले ज़ैन कुरैशी साहब कह रहे थे कि नौजवान बड़े समझदार हो चुके हैं और वो अब परफॉर्मेंस को देखकर भी वोट देते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप बार बार डायरेक्टली इलेक्टेड जनरल सीट पे इलेक्शन लड़के आप जीत के आ रही हैं खैरपुर से, और मैं खैरपुर में आपको फ्लड में जाके मैंने देखा भी है कि आप पानी में घिरी हुई हैं वहाँ पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जो बार बार वोट मिलता है, तो आप शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर के नाम पे वोट लेती हैं या आपकी जो ज़ाती परफॉर्मेंस है वो भी कोई फैक्टर है? देखिए, अगर ज़ाती परफॉर्मेंस है भी तो वो भी वही नज़रिया है ना, जिस नज़रिए को मेरे वालिद ने आफ्टर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ उन्होंने उस वक्त नौजवानों का जो रिवोल्ट था उसमें वो भी शामिल थे और वो फ़ातिमा जिन्ना के साथ थे उस वक्त। उसके बाद उन्होंने शहीद भुट्टो के काफ़िले में वो आ गए और उनको सबसे ज़्यादा उनका जो पसंद था वो नज़रिया था कि वो वर्किंग क्लासेस को सपोर्ट करते थे, वो मसावात की बात करते थे। यही नज़रिया है। इस नज़रिए पे जो कारकुन सच्चा होगा उसको वोट मिलेंगे। तो ये जुड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग पीपल्स पार्टी से हमारी शनाख्त, हमारी पूरा एक हिस्ट्री है। जब हम पावर में होते हैं वहाँ भी पीपल्स पार्टी, जब हम ऑपोजिशन में होते हैं वो भी पीपल्स पार्टी की आइडेंटिटी। तो ये एक जुड़ा हुआ अमल है। मैं समझती हूँ कि हमें लोग वोट देते हैं बिकॉज़ दे सी कि हम लॉयल हैं पार्टी के साथ, पार्टी के फ़लसफ़े के साथ, और फिर हम कोशिश करते हैं कि अमलन भी इसको कहीं ना कहीं, जो आपने देखा कि फ्लड्स में कि आप लोगों के साथ चलें, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो इधर भी, मैं इस वक्त भी यहाँ बैठी हुई हूँ ईद के प्रोग्राम में, लेकिन मुझे पता है कि मेरे हलके में कहाँ कहाँ लोगों के घरों में तकलीफ़ है, कहाँ किसका हादसा हुआ है, किसकी चोरी हुई है, किसके घर को आग लगी है, ये जो हवाएं आज चल रही हैं। तो आई नो दैट मेरी और ये सारा मैं समझती हूँ कि शहीद भुट्टो का ही विज़न है जिसके ऊपर हम चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ज़रा सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, माइंड नहीं करना आपने। वोट तो आप लेते हैं नवाज शरीफ के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं आप शहबाज शरीफ को, तकलीफ़ तो हुई होगी, दुख तो हुआ होगा आपको। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मियां नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल अटैच है, पार्टी के हमारे कायद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना ये भी अल्लाह ताला के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला था, और पार्टी की ज़ाहिर है जो ख्वाहिश है हमारे लिए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ी तादाद में मैं वोटर्स को और सपोर्टर्स को जानता हूँ जिनको ये फैसला पसंद नहीं आया। नहीं, देखिए ज़ाहिर है वोटर्स की अपनी एक उनकी, आप ये कहें कि, और आपको पता है इस बात का? नहीं, आपको भी लोगों ने आगे कहा गया कि कीता है। नहीं, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब से लोगों का एक जज्बाती लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया और पार्टी के दीगर भी अकाबरीन उसमें शामिल हैं कि शहबाज साहब जो हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो स्टीयरिंग संभालेंगे और लीड करेंगे, तो हम इसको एक बेहतरीन फ़ैसला समझते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तवक्कुआत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, वर्कर्स को, शहबाज शरीफ साहब से हैं और अब पूरी कौम को हैं कि मुल्क को आगे लेके चलें, मसाइल से निकालें, इंशाअल्लाह वो इस चैलेंज में कामयाब होंगे। अच्छा, अब ज़ैन कुरैशी साहब, क्या इमरान ख़ान के बगैर तहरीक इंसाफ को पार्टी है? क्या ये सिर्फ एक शख्स का नाम है? देखिए, इमरान खान साहब हमारे बानी चेयरमैन हैं और यकीनन इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने अपने सवाल का जवाब इस 8 फरवरी को ही देख लिया कि इस दफ़ा इमरान खान साहब पाबंद सिलासिल थे, निशान हमसे ले लिया गया। हमारी तमाम आला क़यादत, आप कोई एक नाम ले लें जो हमारी सीनियर लीडरशिप जिसको आप कहेंगे, कोई भी फील्ड में नहीं थी, सब फील्ड से बाहर थे। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ था, इमरान खान का दिया हुआ शऊर था, उस पर आवाम ने निकल के, हमारा बल्ले का निशान नहीं था। हमारी आइडेंटिटी, डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि हमारी आइडेंटिटी ही पीपल्स पार्टी से है, हमारी पहचान हुकूमत अपोजिशन में पीपल्स पार्टी है और तीर का निशान है इनके लिए। तो हमारा तो बल्ला, हमारी पहचान थी, बल्ला ले लिया गया, किसी ने जूते का निशान पर इलेक्शन लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपकी मजबूरी है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो हमने ज्वाइन किया ना। मैं ज़रा जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उस पर वापस जाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब हमारी पहचान है, इमरान खान साहब हमारा जो है वोट अभी आज भी इमरान खान का है। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूँ, इनने 150 मुल्तान के अवाम ने अगर मुझे वोट दिया है तो मैंने एक दिन कैंपेन की है पूरे इलेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ऊपर पर्चे थे और जो हालात था उनके अंदर मैं हल्के में जा ही नहीं सका। लेकिन इमरान खान का दिया हुआ मौक़िफ़, मेरे वालिद की दी हुई कुर्बानी
और हमारा पार्टी का वहाँ पे काम जो हुआ था उसकी वजह से हमें वोट पड़ा और हम वहाँ से जीत के आए। जो डॉक्टर साहब आप बात कर रही थी ना, मैं इनकी बात से इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ये चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर आपकी पार्टी का वोट बैंक है, पार्टी का नज़रिया है, पार्टी का मंशूर है, तो उस मंशूर के साथ आपको कैंडिडेट भी एक ऐसा चाहिए है जिससे अवाम रिलेट कर सकती है, जो फेस बनता है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। जहाँ पर पार्टी का वोट बैंक था, पार्टी का वोट बैंक हर जगह है, और कैंडिडेट अच्छा था, वो निकल गया। जहाँ पर पार्टी का मंशूर वही पार्टी, वही निशान, वही मंशूर, लेकिन आपने सही कैंडिडेट का इंतखाब नहीं किया, वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। यानी कि वोटर बड़ा समझदार है। वोटर बहुत, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, पाकिस्तान का वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। पाकिस्तान का वोटर ना किसी की बातों में आता है, ना आने को तैयार है। और अब मैंने आपको वो कहा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। अब लोग आपसे परफॉर्मेंस चाहते हैं, और अब फ्रैंकली स्पीकिंग जितना शऊर आ गया ना, अब वो सिर्फ सोलिंग और नाली और गैस और बिजली पे भी नहीं रुकेगा। अब वो आपसे बड़ा काम चाह रहा है। और अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में ऐसा मौका दे दिया है। मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर 6 जजेस के लेटर की बात कर ली जाए तो एक इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में आ गई है। हम अदलिया की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी जो 3 ब्रांचेज़ हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए किसी और के काम में। तो अब अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दे दिया है, हम सब को, मैं ये नहीं कह रहा मुझे या डॉक्टर साहब को या चौधरी साहब को, हम सब को मिल के उसी ऐवान की बालादस्ती, हमने बात की ना सुप्रीमेसी ऑफ द नेशनल असेंबली की हमने बात की, तो अब उसको बहाल करने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए हमें कम से कम इसका सदेबाब करना चाहिए। जिससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चौधरी साहब ने कहा एजुकेशन पे काम हो सकता है, हेल्थ केयर पे काम हो सकता है, मईशत को हमने ठीक करना है, बहुत बड़ा चैलेंज है मईशत का, लेकिन किसी एक जगह से शुरू करें। और मेरे समझने में दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जिस जगह से शुरू करना है वो जगह आपके पीछे है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में अगर आप लोग इकट्ठे होके अच्छी कानून साजी करें, इसको ताकतवर करें और इसमें फैसले हों। और वहाँ पे इजलास में आके तहरीक इंसाफ गालियाँ ना दे, नारे ना लगाए, नहीं देते, छलांगे ना मारे, डस्टों पे ना चढ़े, बैठ के इजलास में बैठे। हमारी वही पीछे जा रहे हैं। यार मैं आज की बात कर रहा हूँ शाह साहब, मैं अभी की बात कर रहा हूँ सर। आज की मैं ईद से पहले, मीर साहब ईद से पहले आखिरी इजलास की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारी गलतियों की निशानदेही करें, आप पॉजिटिव बात करें, इसी बात पे आ जाए। हम आपकी बातों को मानेंगे इंशाल्लाह। हम भी यही करना चाह रहे थे। उमर अयूब साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे, बात करना चाह रहे थे, इसी बात पे करना चाह रहे थे कि 6 जजों वाला लेटर जो है ये बड़ा संगीन मामला है। इस पे बात उमर अयूब साहब ने बात की, साबिक स्पीकर इनके उन्होंने बात की, तो सर उसके बाद माहौल, उसके बाद जनाब अपना मरवत साहब ने बात की। मतलब ये जो आखिरी इजलास की बात हो रही है, ये पुरानी बात होगी, काफ़ी दिन पुरानी बात है। मैं कह रहा हूँ हम तैयार हैं जी, चलें, अच्छी बात है। आप तफहीम से चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहबा। और ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, इसमें इख्तलाफ राय भी आपने देखा, लेकिन ये जो पीछे है पार्लियामेंट पाकिस्तान की, इस पर कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है। ये पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी और कोई और इदारा जो है इस पार्लियामेंट से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो जनाब काम नहीं चलेगा।